हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है और अक्सर हमें ये बताया जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो फार्मूला होता है वो होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज हम ये जानेंगे कि ये h स्क्वायर क्या है और ये h स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर क्यों आती है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो ये वो ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है ABC, और इसमें एंगल B जो है उसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री। इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। एक वो साइड जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर AC क्या है, सबसे बड़ी साइड है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल जिस साइड पे बनता है वो कहलाता है बेस। तो यहाँ पर BC जो लाइन है वो क्या है, बेस। और BC लाइन पे जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर यहाँ पर AB है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल इस BC लाइन पे बना रहा है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूस है उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो उसकी वैल्यू बराबर आएगी सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये थ्योरम हमने अक्सर इसी फॉर्म में पढ़ी है, मगर कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की कि इसका मतलब क्या है। तो आज हम इसको समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि हाइपोटेन्यूस की जो लंबाई है, जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ है, वो कुछ भी हो, उसकी लेंथ के बराबर अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना दूँ, तो सपोज हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है यहाँ पर मीन्स AC की जो लेंथ है, अगर इस AC लेंथ के बराबर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना दूँ, तो सपोज ये लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया। तो ये ब्लू कलर का जो स्क्वायर आप देखें, इस ब्लू कलर के स्क्वायर की जो चारों साइड है वो क्या है, बराबर, और उसकी जो हर साइड की जो लंबाई है वो इस हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि ये जो स्क्वायर है ब्लू कलर का, जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ के बराबर है, इस स्क्वायर का जो एरिया है वो एरिया अगर आप कैलकुलेट करो तो वो एरिया बराबर आएगा आपके परपेंडिकुलर की स्क्वायर के और बेस की स्क्वायर के सम के बराबर। तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि ये कैसे इक्वल आ रहा है। तो आप देखें, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है AB, अगर उसके बराबर भी मैं एक स्क्वायर यहाँ पर बनाऊँ, तो ये लीजिए मैंने एक स्क्वायर परपेंडिकुलर के जस्ट लेंथ के बराबर यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना दिया। और ये जो रेड कलर का स्क्वायर है ये परपेंडिकुलर की लेंथ के बराबर वाला स्क्वायर है, और अब मैं बना रहा हूँ एक बेस की लेंथ के बराबर का स्क्वायर। तो ये इसकी ट्रायंगल की जो बेस है, ये इसकी बेस के इक्वल मैंने यहाँ पर एक और ग्रीन कलर का स्क्वायर बना दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ये जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ के बराबर जो आपने स्क्वायर बनाया है, इस स्क्वायर का एरिया बराबर होगा इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एरिया प्लस उसके बेस के स्क्वायर के एरिया के बराबर। तो इसको ज़रा एक बार प्रूफ करके देखते हैं। तो सपोज मेरे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है वो है 5 यूनिट के बराबर, यूनिट स्क्वायर के बराबर, और जो परपेंडिकुलर है उसकी जो लेंथ है वो है 3 यूनिट के बराबर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है उस बेस की जो लेंथ है वो सपोज है 4 यूनिट स्क्वायर के बराबर। तो आप ज़रा देखें कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूस है वो 5 यूनिट लेंथ का है। तो 5 यूनिट लेंथ मतलब 5 का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितने का होगा, 3 यूनिट लेंथ का, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का जो लेंथ है वो कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 यूनिट लेंथ का स्क्वायर। तो आप देखें कि ये जो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आएगी 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 जो है वो बराबर होगा किसके, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16। तो आप देखें कि ये 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये जो स्क्वायर हम यहाँ लगाते हैं इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूस की लेंथ का अगर मैं स्क्वायर बना दूँ और उस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो एरिया बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एरिया के सम के और बेस के स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर। तो हेंस पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट hypotenuse square
is just become equal to sum of perpendicular square plus base square. I hope you understand the concept. Thank you.